नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेरिएशंस ऑफ वैल्यू इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो वैल्यूज़ वेरी करती है वो किस तरीके से वेरी करेंगी, तो जैसे हमने साइन डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, थोड़ा समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेंट लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट जैसे हमने लिखा था, तो टेबल बना लेते हैं। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है वो क्वाड्रेंट में किस तरीके से वेरी करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। हमको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल है थीटा वो वेरी करता है फ्रॉम 0 से 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में हम देखते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, 0 होता है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, साइन 30 डिग्री कितना होता है आपका 1/2। फिर साइन 45 कितना हो जाएगा आपका 1/√2। फिर उसके बाद में हम चलेंगे साइन 60 √3/2। फिर साइन 90 कितना हो जाता है, साइन 90 हो जाता है 1। इसका मतलब जैसे जैसे हम जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो एंगल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। या सीधी सी बात है, हमने ये रिलेशन पढ़ा है, इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। ये दो रिलेशन से ही हम सारी चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि sin x इज इक्वल टू बी है। अब सीधी सी बात आप यहाँ पे देखिए कि जब हम एंगल चलते हैं 0 से लेके π/2 की तरफ, तो b की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 होगा, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारी b की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 1 की तरफ जा रही है। मतलब b हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब sin x भी क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा। sin x इज इक्वल टू बी है, तो b क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में b हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो sin x भी क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज़ होगा फ्रॉम 0 टू, मतलब जो b की वैल्यू 0 से 1 की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो साइन इंक्रीज़ होगा आपका 0 to 1। क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट? चलो अब बात करते हैं a की, है ना। तो आप देखो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो a की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और जैसे जैसे हमारा x बढ़ता जाता है, अब हम 0 से π/2 की तरफ चलेंगे, तो a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब a हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। कहाँ से कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 0 से, सॉरी कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 1 से 0। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। कहाँ से कितना डिक्रीज़ होगा, 1 to 0। क्लियर है इतनी बात करते हैं हम काय की, टेन की। टेन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कोस, या हम बोलें टेन इज इक्वल टू है हमारा b बाय ए साइन बाय कोस। अब b हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, b बढ़ता जा रहा है, और a क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे आपका b की वैल्यू कितनी है, 0 है। इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो b कितना है, 0 है। मतलब 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 अपॉन a कितना है, 1, यही होगा। ठीक है, तो 0 अपॉन 1 कितना हुआ, 0 हुआ। और जब हम इधर बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू कितना होगा, b अपॉन a। तो b कितना है यहाँ पे, 1, और a इज इक्वल टू 0। मतलब 1/0 एनीथिंग इज नॉट डिफाइंड, मतलब उसको हम इन्फिनिटी लिख दें। ठीक है, इसका मतलब 10 की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अब हमको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या होती है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए 0 to इन्फिनिटी क्या होगा आपका, पॉजिटिव ही है ना। तो 0 से इन्फिनिटी हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब 10 भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज, तो सीधी सी बात है ना, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बढ़ता जा रहा है, तो वो इंक्रीज ही होगा। तो हाँ राइट, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप देखो इसके बाकी के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके जस्ट रेसिप्रोकल हैं। कोसेक क्या हो रहा है, कोसेक इज इक्वल टू होता है आपका 1/sin। अब साइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइन बढ़ेगा तो कोसेक क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो कोसेक क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा।
तो हमेशा बाकी के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जस्ट इसके उल्टे लिख देना, है ना। तो cosec x क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होगा, तो यहाँ 1/0 से 1/1 की तरफ। 1/0 मतलब कि नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड मतलब कि उसको हम लिख दें इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टू 1 डिक्रीज होगा, इन्फिनिटी टू 1। उसके बाद सेक की बात करते हैं, सेक इज इक्वल टू 1/cosec, ठीक है। अब अगर हम 0 पे बात करें तो 1/, अब कोस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब सेक क्या होगा, उसका उल्टा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना है, अगर 0 पे बात करेंगे तो 1/1 टू 1/0, इसका रेसिप्रोकल लिख दोगे। 1/1 मतलब 1 और 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अब इंक्रीज हो रहा है तो 1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 1 2 प्लस इन्फिनिटी। कोट 10 क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कोट क्या होगा, उसका उल्टा डिक्रीज होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि 0 पे अगर हम बात करें तो कोट 0 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/0 टू 1/इन्फिनिटी। 1/0 मतलब कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब कि इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मैंने इन्फिनिटी लिख लिया। इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, 1/इन्फिनिटी मतलब कि 0। 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। 1/नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू 0 होगा। देखो 1/0 इज इक्वल टू कितना, नॉट डिफाइंड, तो 1/नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। तो 1/नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू 0 या 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इन्फिनिटी टू 0 डिक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो cot x इज इक्वल टू क्या होगा, डिक्रीज होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। क्लियर इतनी बात। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या है, हमको मालूम है सब पॉजिटिव थे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमको ये मालूम है कि यहाँ पे साइन और कोसेक दो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट की। साइन एक्स इज इक्वल टू काय के बराबर है, बी की तरफ, बी के इक्वल है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 1 है। अब हम चल रहे हैं 90 डिग्री से 180 की तरफ, तो यहाँ 1 है, और जैसे जैसे हम 180 पे पहुँचेंगे कितना मिलेगा हमको, बी 0 मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है 1 से 0 की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज होगा, 1 to 0, ठीक है। और cos x इज इक्वल टू a के बराबर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में a इज इक्वल टू हमारे पास में स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होता है -1 के बीच में, मतलब कि 0 और -1 के बीच में है। तो 0 से कम होता जा रहा है -1 की तरफ। इसका मतलब है कि cos x क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कहाँ से, 0 to -1, तो डिक्रीज होगा 0 to -1, ठीक है। अब बात करते हैं हम 10 की, ठीक है। देखिए 10x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x बाई cos x होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में sin x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, डिक्रीज। b क्या है, डिक्रीज हो रहा है, और cos x इज इक्वल टू a, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दोनों चीज़ें क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब दोनों चीज़ें अगर डिक्रीज होगी तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे होगा, देखो उसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें 90 डिग्री पे, एट 90 डिग्री पे 10 की वैल्यू क्या होगी, आप देखो 90 डिग्री पे 10 कितना होता है, 10 होता है नॉट डिफाइंड। कितना होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब कि हम क्या बोले उसको, इन्फिनिटी, ठीक है। और 10 90 पे, ठीक है। और 10 180 पे कितना होगा, 10 180 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। 10 180 होगा आपका 0। तो हम इन्फिनिटी टू 0 जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, इन्फिनिटी टू 0। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम प्लस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहे हैं या माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहे हैं। अगर प्लस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहे हैं तो भी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और माइनस इन्फिनिटी से अगर 0 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है।
दो बात हो सकती है ना, कि अगर ये इन्फिनिटी प्लस है तो अगर हम इन्फिनिटी से जीरो की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा आपका, डिक्रीज होगी, और अगर हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ गए तो वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। अब ये कैसे पता करें कि यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो जा रहे हैं या प्लस इन्फिनिटी टू जीरो जा रहे हैं? तो आप देखो अभी जो हमने साइन रूल डिस्कस किया था उससे हम यहाँ पता कर सकते हैं कि हमको मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होती है, नेगेटिव होती है, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती है। तो टेन की वैल्यू हमारी कहाँ से जाएगी, इन्फिनिटी टू जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि हम क्या होगा, वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो वैल्यू होगी। अब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो अगर जा रहे हैं इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो रही। अब ये तीनों निकल गए तो बाकी तीन तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि यहाँ पे साइन की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। कितनी होगी, रेसिप्रोकल करते जाओ, यहाँ पे 1 है तो 1 बाय 1 कितना हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। 2 जीरो का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 बाय 0, 1 बाय 0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब कि इन्फिनिटी। क्लियर बात है। सेक एक्स क्या होगा, कोस एक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेक एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाय 0 मतलब इन्फिनिटी और -1 मतलब कि तो -1 ही रहेगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी टू -1। अब देखो इन्फिनिटी टू -1 क्या इंक्रीज हो रही है वैल्यू, नहीं हो रही। अगर इन्फिनिटी टू -1 लिखूंगा तो मतलब डिक्रीज हो रही है, तो ये इन्फिनिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी। मतलब वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू -1, तभी वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जाएगी। कोट एक्स क्या है, tan x हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कोट एक्स क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, तो देखो 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 1 बाई नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू 0 होता है, तो 0 टू 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। अब डिक्रीज हो रही, 0 टू इन्फिनिटी क्या डिक्रीज होगी वैल्यू, तो 0 टू इन्फिनिटी तो मतलब ये इंक्रीज हो रही है। कब होगी डिक्रीज, जब ये माइनस इन्फिनिटी हो, तो 0 टू माइनस इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, दोनों नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। मतलब क्या है, ये टेन पॉजिटिव होगा और ये कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। आप देखो सबसे पहले साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है, बी के बराबर। अब बी की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ 0 से चल रही है -1 की तरफ, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 0 टू -1 क्या है, बी डिक्रीज हो रहा है, तो बी अगर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब साइन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज हो गया, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, 0 टू -1 डिक्रीज हो रहा है। फिर देखें ए की वैल्यू देखें तो यहाँ पे -1 है और इधर ए की वैल्यू 0 है, मतलब क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मतलब कोस एक्स क्या होगा आपका, इज इक्वल टू ए है, तो ए की वैल्यू बढ़ रही है तो कोस एक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कोस एक्स क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, -1 से 0 की तरफ। ठीक है, अब टेन की बात करते हैं तो टेन का जो है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, तो टेन इज इक्वल टू होता है साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 180 तो टेन 180 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 बाय -1। ठीक है, 0 बाय -1 मतलब कि 0। और एक 8 बात करें हम 270 पे तो कितना होगा आपका, -1 बाय 0 मतलब कि इन्फिनिटी। ओके, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो 0 टू इन्फिनिटी जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लस इन्फिनिटी जाएगी या माइनस इन्फिनिटी जाएगी। तो हमारे पास हमने मालूम है कि जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टेन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, 0 टू प्लस इन्फिनिटी जाएगी। तो 0 टू प्लस इन्फिनिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कोसेक एक्स क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये डिक्रीज है तो ये क्या होगा, कोसेक एक्स आपका इंक्रीज होगा। इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1/0 इन्फिनिटी टू -1। ठीक है, तो इन्फिनिटी से -1 की तरफ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा।
अब क्या इन्फिनिटी टू -1 आने पे इंक्रीज होगा? भाई ये नेगेटिव होगा, -इन्फिनिटी टू -1 आएगा तभी तो नंबर इंक्रीज होगा। अगर प्लस इन्फिनिटी से आ रहा तो मतलब नंबर तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फिर ये cos x कितना है? इंक्रीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec x डिक्रीज होगा। कितना होगा? रेसिप्रोकल कर दो, 1/-1 मतलब कि -1 टू 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अब डिक्रीज हो रहा है -1 टू इन्फिनिटी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे -इन्फिनिटी आ जाएगा तभी डिक्रीज होगा, -1 टू -इन्फिनिटी। फिर उसके बाद में बात करते हैं कोट की। 10 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कोट क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/0 मतलब इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी मतलब 0, तो इन्फिनिटी टू 0 पे आके क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, जल्दी से समझ लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो बी है वो क्या हो रहा है? बी यहाँ पे -1 है और इधर जा रहे हैं तो 0 हो रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो मतलब साइन एक्स क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। तो साइन एक्स आपका इंक्रीज हो रहा है। कितने से कितना इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे भी -1 था, इधर 0 जा रहा है, मतलब -1 टू 0 इंक्रीज हो रहा है। cos x क्या होगा? सॉरी, cos x इज इक्वल टू a के बराबर है। a यहाँ पे 0 है और इधर 1 है, मतलब cos x भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 0 टू 1। तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। कहाँ से? 0 टू 1। 10x का क्या होगा? तो देखो हमको मालूम है, क्या मालूम है? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम बात करें 10 की 8 टू 70 डिग्री, कितना आएगा? -1/0 आएगा, मतलब कि नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। और उसके बाद में ये 1/0 मतलब कि 360 डिग्री 10 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। अब ये इन्फिनिटी प्लस होगा या नेगेटिव होगा? तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? 10 हमेशा आपका नेगेटिव होगा, इसलिए -इन्फिनिटी टू 0 होगा। अब -इन्फिनिटी टू 0 अगर चीज़ आ रही है मतलब क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर बाकी के cosec x का क्या होगा? sin x इंक्रीज हो रहा है तो cosec x क्या होगा? डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? तो ये रेसिप्रोकल करोगे तो -1 टू 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो डिक्रीज हो रहा है मतलब -1 से -इन्फिनिटी जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तो होगा नहीं। cos x आपका इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। sec x में कितना होगा? 1/0, रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी टू 1। अब इन्फिनिटी टू 1 डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। cot x इज इक्वल टू क्या होगा? तो 10 का रेसिप्रोकल, 10 इंक्रीज हो रहा है तो cot x क्या होगा? डिक्रीज होगा। 1/इन्फिनिटी मतलब कि 0 और 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब डिक्रीज हो रहा है तो 0 टू इन्फिनिटी तो डिक्रीज होगा नहीं, वैल्यूज़ क्या होंगी? नेगेटिव होंगी, तो 0 टू -इन्फिनिटी। So these are the variations in the value of trigonometric functions.